हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुफ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न देखेंगे जो बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, पहला है हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, दूसरा है हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो 10 राज्यों की है। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। और स्वर की पूछा जाए तो 11 हैं। चौथा है ध्वनि संकेतों को अस्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई? तो लिप चिन्हों की खोज की गई। ठीक है, किसकी खोज की गई? लिप चिन्हों की खोज की गई। अगर बात करें हिंदी यानी हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। ठीक है, फिर चलते हैं हम पाँचवें पे। आप देख सकते हैं पाँचवा है भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में चिन्हित किया गया है? तो हिंदी भाषा को। अभी हिंदी जो है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल चिन्हित किया गया है। छठा है किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है? तो फ्रॉबेल हैं। सातवां है देवनागरी लिपि एक लिपि है। कैसी लिपि है? तो वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, आठवां है त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो 3 भाषा का। नौवां है भाषा एक सांकेतिक साधन है या किसकी युक्ति है? तो बाबूराम सक्सेना की है। 10वां प्रश्न, संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि ने अपनी महान कृति अष्टाध्यायी में व्याकरण को क्या कहा है? तो शब्दानुशासन कहा है। 11वां हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को प्रदान किया गया। ठीक है, यानी संविधान सभा ने कब स्वीकार इसको संविधान ने कब स्वीकारा? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 12वां भाषा का मानक रूप बालक सीखता है तो कहाँ से सीखता है? विद्यालय से। ठीक है, क्योंकि मानक रूप पूछ रहा है ना कि नियम जो होते हैं। फिर 13वां है पंचतंत्र किसी रचना है? तो विष्णु शर्मा की है। ठीक है, और 14वां कालिदास की सर्व प्रसिद्ध रचना है? तो बहुत चर्चित ये है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और 15वां है अष्टाध्यायी किनकी रचना है? तो पाणिनि की है। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये यूपी टेट, सी टेट और यस टेट सभी में पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, 17वां है ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रदीप है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई लोग, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, हिंदी 18वां हिंदी का सर्वप्रथम अखबार पत्र का क्या नाम है? तो उदंड मार्तंड है। क्या है? उदंड मार्तंड। ठीक है, ये अब की बार पूछा भी गया था, क्या कहते हैं, यूपी टेट में। ठीक है, फिर है 19वां राष्ट्रकवि की उपाधि किस कवि को दिया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया है। 20वां है सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। ठीक है, पदावली अगर बात करें विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब इन्हीं की जो है रचनाएं हैं। ठीक है, ये आदिकाल के कवि हैं जो ये विद्यापति हैं। फिर है 21वां प्रसिद्ध तिलस्सी उपन्यास चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। 22वां है प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र भी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सभी परीक्षाओं से संबंधित ही प्रश्न रहेंगे, वो भी NCERT DLED BTC पैटर्न पर। ठीक है, 23वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में। 24वां है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। 25वां है अंधा युग उपन्यास के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं। 26वां है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। ठीक है, हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने गए हैं? तो 9 रस माने गए हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के लिए मिली? तो भारत भारती के लिए मिली। ठीक है, 29वां है वर्तमान में प्रकाशित हिंदी पत्रिका हंस के संपादक कौन है? तो राजेंद्र यादव हैं। ठीक है, 30वां है राजभाषा सूची में कितनी भारतीय भाषा शामिल है? तो 22 भाषाएं हैं। अगर बोलियां की बात की जाए तो 18 है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।